कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर तीसरा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्ती HCF एवं लघुत्तम समापवर्ती LCM ज्ञात कीजिए। देखो, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती ये अपने क्या है, क्लास 5th 6th 7th में चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती निकालना है अपने को 15, 12 और 21 का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके अपन अलग अलग गुणनखंड द्वारा इनके गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। इसी प्रकार से 15 में देखो, 15 किसके, 3 के पाड़े में, तीनों पंजे 15। फिर 5 किसके पाड़े में था, 5 के, 5 एकम 5, 21 किसके पाड़े में, 3 के पाड़े में, 3 सत्ते 21, 7 का भाग 7। इन सब में क्या है अपने को तो 12 के गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणा 5। 21 के गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणा 7। अब अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, इसका मसा है ना, महत्तम समापवर्ती HCF निकालना। HCF जो होता है वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। HCF जो है वो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो HCF कितना आया, 3। और कुछ कॉमन है क्या इसमें, यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 5 यहाँ है तो ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्ती क्या हो गया इसका, 3। और लघुत्तम समापवर्ती इसका है ना LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो कितना होगा यहाँ पे, देखो ये 3 तो लेंगे, ये तीनों में कॉमन है, ये तो आ गया। उसके बाद में अगर 2 में भी कॉमन है तो वो लेना है, 2 में भी कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये 2 × 2 × 5 × 7। तो अब इन सब का गुणा करना अपने को, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। ठीक है, 60, तो 7 छंग 42, 420। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा दे रखा है अपने को, 24 की अभाज्य संख्या से अपने को भाग देकर इसके गुणनखंड निकालना है। 2 का भाग देंगे 24 में कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे 2 छंग 12, फिर 2 का देंगे तो 3। 2 का पाड़ा 3 बार बोल रहे थे 6 आ रहा है ना, 3 तो 3 का पाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 3 आ रहा है। इसी प्रकार से 15 के गुणनखंड करते हैं अपन। 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का देंगे तो 1 बार। 36 में 2 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं। जैसे 3 का दूंगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 12 × 36। फिर 3 का देंगे तो 3 चौक 12। फिर 4 में किसका जाएगा, 2 का ही भाग जाएगा, तो 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो 24 के गुणनखंड क्या हो गए अपने पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 15 के क्या हो गए, 3 गुणा 5। 36 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अब अपने को इसका क्या चाहिए, सबसे पहले तो चाहिए अपने को महत्तम समापवर्ती है HCF कितना होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, तो देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो 3 तो कॉमन आ गया। ठीक है, उसके बाद में 2 यहाँ है, यहाँ पे भी है पर बीच में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 5 यहाँ है पर ऊपर नीचे नहीं है। तो एक केवल से क्या होगा, इसका 3 ही होगा। और लघुत्तम समापवर्ती है ना, लघुत्तम समापवर्ती मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या होगा इसका, तो ये 3 तो लेना ही है अपने को। अब अगर 3 में कॉमन नहीं हो कि अगर 2 में भी कॉमन है तो उसको 1 बार लिखना है। जैसे यहाँ 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। फिर 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो इसको भी कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। फिर 2 यहाँ पे है पर नीचे नहीं है, तो अब ये 2 बच गया, इसको लिखा। ठीक है, फिर ये 3 बच गया, इसको लिखा। फिर ये 5 बच गया, इसको लिखा। तो इसके गुणक 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 6 12 36। 36 को क्या करो, 5 से गुणा करो। 5 छंग 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 तरी 15, 16, 17, 18, 180। तो ये 180। तो इसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरा क्या दे रखा अपने को, 17, 23 और 29। देखो 17, 23 और 29 तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा। इसी प्रकार से 23 में 23 का ही भाग जाएगा। इसी प्रकार से 29 में 29 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17 के गुणनखंड क्या होगा, 17 × 1। 23 के गुणनखंड क्या होगा, 23 × 1। और 29 के गुणनखंड क्या होगा यहाँ पे, 29 × 1। तो इसका जो महत्तम समापवर्ती चाहिए अपने को, महत्तम समापवर्ती मतलब HCF, इसका HCF कितना होगा, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन है।
ठीक है, एक इन सब में है, क्योंकि एक से इनको गुणा करेंगे तो यही संख्या वापस आएगी। और इसका लसा लघुत्तम समापवर्ती है, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सबको गुणा करेंगे यहाँ पे तो इसके उत्तर आ जाएंगे। तो ये जो गुणा है ये आप ही को करना है, ठीक है, और फिर देखना है इसके उत्तर आते हैं या नहीं आते। तो इनको गुणा करेंगे 17, 23 और 29 को, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 11,339। 6, 72 और 120 के गुणनखंड करना है। तो 6 के गुणनखंड 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, 3 का देंगे तो 1, 72 में 2 का भाग दें तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 6, 6 आएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 आएगा तो कितना हो गया 12, 12 तो 6 बार बोलेंगे 2 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 12 आ रहा है। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, ऊपर से कितना आएगा 6, 16 कितनी बार आता है 2 के पहाड़े में 16, 8 बार। इसी प्रकार से 18 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है 9 बार। इसी प्रकार से 9 आता ही नहीं 2 के पहाड़े में, तो 3 का पहाड़ा 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 120 में अपन भाग देने किसका 2 का, तो 2 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 12 आ गया, और ये 0 ऐसे कैसे ही। फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 3 बार बोलेंगे, 2 तिया 6, 30। फिर 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 1 बचेगा तो 10, 2 पंजे 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, तीनों पंजे 15, 5 एकम 5। तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 3, 72 के गुणनखंड क्या होंगे यहाँ पे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार से 120 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 2 2 2 3 और 5, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए इसका महत्तम समापवर्ती है HCF, और ल स चाहिए है ना लघुत्तम समापवर्ती। तो देखो महत्तम समापवर्ती तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में क्या कॉमन है, ये देखो 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ये 2 लिख दिया मैंने। अब देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो 3 कॉमन है तो ये भी लिख दिया। अब 2 इन दोनों में है पर ऊपर नहीं है, ठीक है, तो 2 तिया 6 इसका महत्तम समापवर्ती है। ऐसी लघुत्तम समापवर्ती 2 इंटू 3 तो ही आ जाएंगे, ये जो कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब 2 में भी कॉमन है तो लिखना है, जैसे 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी, तो इसको एक बार ही लिखेंगे अपन। इसी प्रकार से 2 इन दोनों में है तो इसको भी कितनी बार लिखना है, एक बार ही लिखना है। अब क्या बच गया अपने पास, ये 3 बच गया तो ये 3 लिखेंगे, जो शेष बच गए वो भी लिखना है। ये 5 बच गया तो ये 5 भी लिखा अपन ने, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 12 दूनी 24, 24 को 3 से गुणा करो तो 4 तरी 12, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72, 72 को क्या करना है 5 से गुणा करना है, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36, तो कितना हो रहा है 360। इसी प्रकार से सवाल नंबर चौथा, 40, 36 और 126 के गुणनखंड करेंगे अपन, ठीक है। अभाज्य संख्या का भाग लगाएंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले 2 बार बोले तो 4 आ रहा है, और ये 0 पीछे से। 2 का पहाड़ा 2 एकम 2 0, फिर 2 का पहाड़ा 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 36 में 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा तो 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग 2 नम 18, 9 में किसका जाता है 3 का, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 126 में 2 का भाग दें, 2 छकड़ 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 आ गया पीछे, तो 6 और 3 को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है 9, तो इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 सते 21, 7 एकम 7, तो 40 के क्या गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, और 36 के गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार से 126 के क्या गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, तो महत्तम समापवर्ती है HCF क्या होगा इसका, और ल लघुत्तम समापवर्ती। महत्तम समापवर्ती तीनों में कॉमन होना चाहिए, अगर 3 है तो 2 है तो 2 में होना चाहिए, तो ये देखो 2 इन तीनों में कॉमन है तो 2 लिखा मैंने। अब 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे नहीं है, तो केवल 2 ही इसका क्या हुआ महत्तम समापवर्ती है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ देखो तो ये 3 यहाँ पे है पर यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है पर इन दोनों में नहीं है, 7 यहाँ पे है पर इन दोनों में नहीं है, तो अपन क्या करते हैं केवल 2 ही यहाँ पे महत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती 2 तो आ ही गया। अब देखो अगर 2 में भी कॉमन है तो एक बार ही लिखेंगे, तो ये 2 इन दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार लिखा मैंने, ठीक है। अब ये 3 इन दोनों में कॉमन है तो इसको कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है अपने को। इसी प्रकार से ये 3 दोनों में कॉमन है तो इसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। अब जो शेष बच गए क्या बच गए 2 5, 2 5 और 7, इन सबको अपने को गुणा करना है एक साथ, ठीक है, और इसका उत्तर लिखना है। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 हो गया।
70 को 3 से गुणा करेंगे, 7 तरी 21, 210 हो जाएगा। फिर 21 को 3 से गुणा करना है तो 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से गुणा करो तो 0, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से गुणा करो 0, 6 दूनी 12, हासिल लगाए 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, तो ये आ रहा है 25 20। तो इसके उत्तर आया है 25 20, है ना। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती कितना आया, 2 आया। इसी प्रकार से सवाल नंबर 1 और बचा है अपने पास, छठा। 8 9 और 25 के गुणनखंड करता है अपने को। 8 के गुणनखंड 2 का भाग जाएगा तो 2 चौक 8, फिर 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 में 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25 में 5 एकम 5 25, फिर 5 का 1, तो 8 के गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणा 3, 25 के गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणा 5। इसके देखो यहाँ पे एक एक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसका, है ना। तो इसका HCF जो होगा महत्तम समापवर्ती, हाईएस्ट कॉमन, तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। देखो 3 यहाँ पे दे रखा है पर ऊपर नहीं है, 2 यहाँ दे रखा है पर इन दोनों में नहीं है, 5 यहाँ दे रखा है पर इन दोनों में नहीं है। तो इसका महत्तम समापवर्ती तो कितना हुआ, H, और इसका लघुत्तम समापवर्ती है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इसका। तो ये जो जितने भी हैं ये सब अपने को लिखने पड़ेंगे। तो 2 × 2 × 2, 3 × 3 और 5 × 5। तो अब इन सबको गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरी 24, 24 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 72। ठीक है, फिर 5 से गुणा करना, 25 से गुणा कर देता हूँ मैं सीधा, 25 से गुणा करते तो कितना आता है, 1800 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1800। तो देखो HCF तो कितना हो गया 1, और LCM कितना हो गया इसका, 1800। तो ये तीसरा सवाल गृहकार्य की कॉपी